हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने क्लास 11 का जो है अपना फॉर्म लिस्ट फर्स्ट डिक्लेयर कर दिया है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म लिस्ट फर्स्ट में जो है आपकी साइंस स्ट्रीम, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स यानी कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में कितनी कितनी वेटिंग क्लियर हुई है, बॉयज़ और गर्ल्स कैटेगरी के अंदर यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स कैंडिडेट की कितनी कितनी वेटिंग क्लियर हुई है, और राउंड 2 में कितनी वेटिंग क्लियर होने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि अगर आपके फर्स्ट राउंड के अंदर जो आपकी जनरल वेटिंग थी या आपकी स्पेशल कैटेगरी की वेटिंग थी, जैसे कि अगर आपकी स्पेशल कैटेगरी में CA, CE, BC, OBC, NCC, PH या किसी भी कैटेगरी से थे आप, और आपकी अगर वेटिंग क्लियर हो गई है तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। अगर आपकी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है देन हम आपको बताएंगे कि सेकंड राउंड में कितनी वेटिंग क्लियर होगी, ठीक है, और आपके एडमिशन के कितने % चांसेस रहेंगे अगर आपकी अभी तक वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। और साथ के साथ बताएंगे कि आपको जिन लोगों का फॉर्म लिस्ट फर्स्ट में सिलेक्शन हो चुका है उनका पेमेंट प्रोसेस यानी कि पेमेंट प्रोसीजर, आपको पेमेंट किस तरीके से करनी है, ठीक है, और आपको कितनी पेमेंट करनी है क्लास 11 साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, इन सब के लिए आपको कितनी पेमेंट सबमिट करनी होगी, डिपॉजिट करनी होगी। और साथ के साथ क्लास 11 में जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपका सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग का भी एक मेल आएगा आपकी ईमेल आईडी पर, उसको आपको किस तरीके से अपने सब्जेक्ट प्रेफरेंस फिल करना है, ठीक है। और क्लास 11 में AMU के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ऑफर किए जाते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए ताकि वो आपके UG यानी कि ग्रेजुएशन में काम में आ सकें, और आगे आपके जो है एज ए आप UG करेंगे यानी कि ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट यानी कि मेन सब्जेक्ट आपकी हेल्प कर पाएँ, या आपको अपने मेन सब्जेक्ट या सब्सिडरी सब्जेक्ट में क्या क्या फिल करना है, यही सारी चीज़ें आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास टाइम तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि AMU में क्लास 11 साइंस स्ट्रीम बॉयज़ गर्ल्स और कॉमर्स स्ट्रीम बॉयज़ गर्ल्स में कितनी कितनी वेटिंग क्लियर हुई है, जनरल वेटिंग, और साथ के साथ बात करेंगे हम कि कैटेगरी में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। हम आ चुके हैं AMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर और हम यहाँ चेक करते हैं फॉर्म लिस्ट क्लास 11 के लिए कितनी फॉर्म लिस्ट आ चुकी है और किस स्ट्रीम में आ चुकी है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको AMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा और उसके बाद जो है यहाँ दिख रहा होगा आपको रिजल्ट ऑफ एडमिशन टेस्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देन आप जो है काउंसलिंग वाले पोर्टल पर पहुँच जाएंगे, ठीक है, सॉरी काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल पर आ जाना है आपको। और इसके बाद जो है आपको आपके स्कूल वाले सेक्शन में आ जाना है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपकी 11 साइंस गर्ल्स की सबसे पहले आई थी, ठीक है, और 11 कॉमर्स गर्ल्स की भी आ चुकी है, 11 साइंस बॉयज़ की, ये 3 लिस्ट आई हैं। अभी एक लिस्ट आना बाकी है 11 कॉमर्स बॉयज़ यानी कि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज बॉयज़ की आना बाकी है। तो फिलहाल अभी हम जो है गर्ल्स की फॉर्म लिस्ट कॉल कर देते हैं और इसमें हम बताएंगे कि कितने कैंडिडेट जो है इस फॉर्म लिस्ट के अंदर हैं और कितने बच्चे जो है सिलेक्टेड में थे और कितने चांस में थे और कितने बच्चों की वेटिंग क्लियर हुई है। ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो देखिए हम आपको एक डेटा बताते हैं, पूरा डेटा एनालाइज करके बता रहे हैं आपको। तो गर्ल्स में यहाँ जो थी साइंस स्ट्रीम में सिलेक्टेड गर्ल्स जो थी वो 384 गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। और वहीं चांस मोमो की अगर बात करें तो चांस मोमो में जो थी 150 गर्ल्स जो थी चांस मोमो में थी, ठीक है। अब हम कैटेगरी वाइज बताएंगे कि कितनी गर्ल्स को जो है चांस मोमो में सिलेक्ट किया गया है, किस कैटेगरी में कितनी गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर रोल नंबर के सामने आपका स्कूल मेंशन किया गया है। जैसे इस रोल नंबर के आगे AMU गर्ल्स स्कूल, AMU सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, फिर AMU गर्ल्स। तो गर्ल्स के लिए 11th क्लास में सिर्फ 2 ही स्कूल हैं, AMU गर्ल्स स्कूल यानी कि अब्दुल्ला ही बोलते हैं और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि +2 गर्ल्स, ठीक है। तो कितने स्कूल हैं, एक है हमारा अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल्ला बोलते हैं इसे, अब्दुल्ला कॉल या अब्दुल्ला कॉलेज या अब्दुल्ला स्कूल, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा सीनियर सेकेंडरी, जिसे बोलते हैं +2 बॉयज़। तो गर्ल्स के लिए 2 हैं। तो जिन गर्ल्स का सिलेक्शन हो चुका है फॉर्म लिस्ट फर्स्ट के अंदर, इन सभी को हॉस्टल मिलेगा और हॉस्टल का चार्ज हमने आपको बता दिया कि हॉस्टल का चार्ज जो है आपका वो 1400 रुपीज़ है पर मंथ, यानी कि 1400 रुपीज़ पर मंथ। इसमें आपको डाइनिंग, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब मिलने वाला है, ठीक है। तो 1400 के अंदर सब कुछ मिलने वाला है, यहाँ तक कि आपको फिर 1 रुपया भी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इंक्लूडिंग फूड चार्ज सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम पहले बॉयज़ का, अब बॉयज़ की लिस्ट खोलते हैं, बॉयज़ में देखते हैं कि कितने बच्चे सेलेक्टेड में थे और कितने बच्चों को हमें इसमें रखा गया। हालांकि अभी हम बताएंगे कि कितनी कितनी वेटिंग क्लियर हुई है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो बॉयज़ के अंदर हम चलते हैं और सबसे पहले बॉयज़ की लिस्ट में आपका एक कन्फ्यूजन दूर करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेक्टेड लिस्ट जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसमें सिलेक्टेड लिस्ट में जो थे वो आपके कितने स्टूडेंट थे बेटा। सेलेक्टेड लिस्ट के अंदर आपके जो है 604 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया था। वहीं चांस मोमो के अंदर यानी कि चांस मोमो के अंदर जो था यानी कि वेटिंग के अंदर 300 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया था वेटिंग के थ्रू, ठीक है, वेटिंग में रखा गया था मतलब, ठीक है। तो चलिए यहाँ आपका एक कन्फ्यूजन दूर करते हैं। कन्फ्यूजन ये है कि रोल नंबर के आगे अलॉटेड स्कूल का कोड दे रखा है, स्कूल का नाम नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि किस स्कूल का कौन सा कोड है जिससे कि आप जान पाएंगे कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट किया गया है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिख ही रहा होगा, अपने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो स्कूल अलॉट हुआ है वो स्कूल अलॉट हुआ है SCHHA, यानी कि इसका मतलब होता है ये कोड किसका है, +2 बॉयज़ का है, यानी कि सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कोड है ये, ठीक है।
तो जिन रोल नंबर के आगे, जिन स्टूडेंट के रोल नंबर के आगे SCHHA ये कोड है, तो ये जो है +2 बॉयज़ मिल गया है। और एमयू का बहुत ही शानदार स्कूल है, सभी स्कूल में इसकी रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और जिन स्टूडेंट का फॉर्म लिस्ट के अंदर ये स्कूल अलॉट हुआ है, उन्हें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो है हॉस्टल अलॉट हो जाएगा और हॉस्टल में अल्लामा इकबाल हॉल मिलेगा इन्हें, ठीक है। तो आप टेंशन ना लीजिएगा, फॉर्म लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें सभी को इंशाल्लाह हॉस्टल अलॉट होगा अल्लामा इकबाल हॉल। अब एक कोड और आपको देखने को मिल रहा होगा इसी लिस्ट के अंदर, SCMHA। और ये किस स्कूल का कोड है बेटा? ये STS स्कूल का कोड है, यानी कि मिंटो सर्किल का कोड है। ये मिंटो सर्किल जो स्कूल है एमयू कैंपस के अंदर ही है, और ये आपको मिंटो सर्किल का कोड है SCHMA, ठीक है। और आपको एक कोड और देखने को मिल रहा होगा इसी लिस्ट के अंदर, और स्कूल का कोड है SCCHA। और ये जो है आपका एमयू सिटी स्कूल है, ये हमारा सिटी स्कूल का कोड है। तो ये जो है सिटी स्कूल कैंपस के अंदर नहीं है, ये अलीगढ़ नुमाइश ग्राउंड के सामने है, यानी कि एग्जीबिशन ग्राउंड के सामने है, और कैंपस से 3-4 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इसमें जो है आपका हॉस्टल अलॉट नहीं होता, और वहीं आपका STS स्कूल में भी आपका हॉस्टल अलॉट नहीं होता। अगर आपके रोल नंबर के सामने ये कोड लिखा हुआ है SCHHA या फिर STS स्कूल का कोड लिखा हुआ है SCMHA, देन आपको जो है हॉस्टल अलॉट नहीं होगा, आपको स्कूल मिला है STS या फिर सिटी हाई स्कूल, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कोड के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम बॉयज़ में, ठीक है। तो साइंस स्ट्रीम बॉयज़ में हमने आपको बताया था कि सिलेक्टेड स्टूडेंट जो थे वो आपके 604 स्टूडेंट थे सिलेक्टेड, और वेटिंग में जो था वो आपके 300 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया था वेटिंग के थ्रू, ठीक है। तो वेटिंग कैटेगरी में 300 स्टूडेंट्स को रखा गया था। अब 300 यानी कि जनरल वेटिंग थी वो 300, स्पेशल कैटेगरी की अलग से लिस्ट आई थी। तो 300 में जनरल की कितनी वेटिंग क्लियर हुई है? 300 में से 86 वेटिंग क्लियर हुई है। तो यानी कि 86 वेटिंग क्लियर हुई है आउट ऑफ 300 फॉर्म लिस्ट के अंदर। हम बताएंगे कि अभी सेकंड राउंड में कितनी वेटिंग क्लियर होगी, ठीक है। अब हम अगर स्पेशल कैटेगरी की बात करें तो स्पेशल कैटेगरी में आपको DS कैटेगरी के अंदर 35 वेटिंग क्लियर हुई है, वहीं CA कैटेगरी के अंदर 98, C कैटेगरी के अंदर 102 102 वेटिंग क्लियर हुई है। OBC कैटेगरी के अंदर जो है आपकी, यानी कि BC कैटेगरी बोल सकते हैं, तो BC कैटेगरी के अंदर आपकी 70 वेटिंग क्लियर हुई है। और साथ के साथ SC कैटेगरी की बात करें तो 20 वेटिंग क्लियर हुई है। अगर हम बात करें ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में एक भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। जो सिलेक्टेड जिसकी रैंक 2 थी वो जो है हमारा फॉर्म लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। NCC कैटेगरी यानी कि NC बोल सकते हो, NC कैटेगरी के अंदर 4 जिसकी रैंक 4 थी वो सिलेक्टेड में, यानी कि एक भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है NCC में। PH में 45 वेटिंग क्लियर हुई है, और PH की फीस जो है 0 रहती है, ठीक है। और अगर बात करें CG की, तो CG में 2 वेटिंग क्लियर हुई है साइंस स्ट्रीम के अंदर। चलिए ये तो हमने बात कर लिया कि बॉयज़ साइंस स्ट्रीम में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है किस कैटेगरी के अंदर। अब बात करेंगे गर्ल्स में, यानी कि साइंस स्ट्रीम गर्ल्स में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है, जनरल वेटिंग कितनी क्लियर हुई है, और कैटेगरी में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। तो देखिए यहाँ गर्ल्स कैटेगरी के अंदर साइंस स्ट्रीम में जनरल वेटिंग जो रखी गई थी वो वेटिंग लिस्ट के अंदर जो थी 150 गर्ल्स वेटिंग लिस्ट में थी। 150 के अंदर से कितनी वेटिंग क्लियर हुई है बेटा? अभी 59 जनरल वेटिंग क्लियर हुई है। तो 59 आउट ऑफ 150 क्लियर हुई है अभी गर्ल्स में, ठीक है। अगर बात करें DS कैटेगरी के अंदर, तो DS कैटेगरी की यहाँ पर 26 वेटिंग क्लियर हुई है, ओके। CA कैटेगरी में 80 वेटिंग क्लियर हुई है गर्ल्स की, C कैटेगरी में 76 हुई है। BC कैटेगरी के अंदर या OBC कैटेगरी के अंदर आपकी 85 वेटिंग क्लियर हुई है। अगर हम वहीं बात करें हम SC कैटेगरी के अंदर 21 वेटिंग क्लियर हुई है। ST कैटेगरी के अंदर एक भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। सिलेक्टेड में 1 थी, एक गर्ल्स कैंडिडेट थी जिनकी रैंक 1 थी, उन्हीं को कम लिस्ट में रोल नंबर देखने को मिलेगा। NCC में यानी NC कैटेगरी में भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है, और PH कैटेगरी में भी कोई वेटिंग क्लियर नहीं हुई है गर्ल्स के लिए, ठीक है। और CG कैटेगरी में भी कोई वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। ये एकदम आपको ऑथेंटिक पूरा डेटा एनालाइज करके बता रहे हैं, ठीक है। तो आप जाकर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपनी जो है वेटिंग लिस्ट में अपना रोल नंबर या इन कैंडिडेट का रोल नंबर जाकर चेक कर सकते हैं, और ये वेल रिसर्च डेटा एनालाइज करके बता रहे हैं आपको, ठीक है। अगर आप बात करें वहीं कॉमर्स स्ट्रीम गर्ल्स की, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है गर्ल्स की, तो चलिए हम बता देते हैं कितनी वेटिंग क्लियर हुई है जनरल की और साथ के साथ स्पेशल कैटेगरी में। तो गर्ल्स की जो है यहाँ कॉमर्स स्ट्रीम में देखिए आप, गर्ल्स कैटेगरी में कॉमर्स और आर्ट्स में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। तो सबसे पहले बताते हैं गर्ल्स को जो थी आपकी सिलेक्टेड गर्ल्स जो थी वो आपकी 160 गर्ल्स हैं, ठीक है। और वहीं सिलेक्टेड लिस्ट में थी ये गर्ल्स, और चांस मोमो लिस्ट में यानी कि वेटिंग लिस्ट में कितनी गर्ल्स को रखा गया था बेटा? 270 गर्ल्स को रखा गया था। अब 270 यानी कि जनरल वेटिंग थी, ये जनरल वेटिंग थी इन सभी की। तो जनरल वेटिंग 76 क्लियर हुई है, 76 क्लियर हुई है आउट ऑफ 270 में से ये क्लियर हुई है आपकी 76 वेटिंग क्लियर हुई है, ओके। DS कैटेगरी में 15 वेटिंग क्लियर हुई है, वहीं CA कैटेगरी में आपकी 23 वेटिंग क्लियर हुई है। और ये जो है आपका C कैटेगरी में 35 वेटिंग क्लियर हुई है, OBC या BC कैटेगरी में 60 वेटिंग क्लियर हुई है, SC कैटेगरी में 5 वेटिंग क्लियर हुई है, ST में कुछ भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। रैंक 2 तक एडमिशन कम लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा रोल नंबर। अगर हम वहीं बात करें इसकी बेटा PH कैटेगरी की, तो PH कैटेगरी में आपकी एक भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है गर्ल्स के अंदर। NCC में कोई वेटिंग नहीं है, ना रैंक वाला कुछ भी नहीं था। NCC में कोई कोटा नहीं होगा 11th क्लास के अंदर, तो इनका कोई देखने को नहीं मिलेगा। CG के अंदर 2 वेटिंग क्लियर हुई है, ठीक है। तो कितनी वेटिंग क्लियर हुई है हमने आपको बता ही दिया। अब आपको आगे क्या करना है, आगे क्या फर्दर प्रोसेस रहेगा आपका।
तो चलिए हम चलते हैं काउंसलिंग वाले पोर्टल पर और एक कैंडिडेट का आपको काउंसलिंग पोर्टल में दिखाते हैं कि आगे क्या करना होगा और आपकी फ़ीस कितनी है, ठीक है। और हम आपको सेकंड राउंड में भी बताएंगे कि सेकंड राउंड में क्या करना होगा आपको। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है और लॉगिन कर लेने के बाद आपकी जो है डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ आपको जो है देखिए, जैसे कि आपको यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, कोर्स ऑफर्ड में आपका स्कूल का नाम आ रहा होगा, तो आप अपना डैशबोर्ड खोलकर देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके देखिएगा तो आपका स्कूल का नाम आ रहा होगा और साथ के साथ यहाँ साइंस स्ट्रीम आ रहा होगा या कॉमर्स से है तो ह्यूमनिटीज़ या आर्ट्स भी आ रहा होगा। लेकिन साइंस स्ट्रीम में अभी ये मेंशन नहीं किया गया कि इन्हें पीसीएम मिला है या पीसीबी मिला है, ठीक है। तो ये भी अपडेट हो जाएगा जब आप फीस वगैरह जमा कर देंगे, उसके बाद अपडेट हो जाएगा। और जब आप फीस जमा करेंगे तो अपग्रेडेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको अपग्रेड होकर आपकी चॉइस का स्ट्रीम मिल पाए 11वीं क्लास के अंदर। तो आपका स्टेटस के अंदर पेएबल शो हो रहा होगा, पेएबल, ठीक है। स्टेटस में आप पेएबल होने लगा है शो सबका, जिनका फॉर्म लिस्ट के अंदर रोल नंबर है यानी फॉर्म लिस्ट में सिलेक्शन है। देन आपको यहाँ एक और दिखाई देगा, एक्शन के अंदर आपको मेक अ पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। मेक अ पेमेंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जो है पेमेंट वाले उस पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ आपको एक पॉपअप दिखाई देगा और ये पॉपअप ये है कि अगर आप पहले से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोर्स में इनरोल्ड है, यानी कि अगर आपने हाई स्कूल एमयू से ही किया है देन आपको ओके पर क्लिक करना है। अगर आपने हाई स्कूल नहीं किया है देन आपको कैंसिल वाले बटन पर क्लिक करना है। तो अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट है तो आपको कैंसिल वाले बटन पर क्लिक करना है, अगर आप इंटरनल स्टूडेंट हैं तो आपको ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आप जो है, हम मान लेते हैं आप ज़्यादातर बच्चे एक्सटर्नल हैं तो हम ओके पर क्लिक कर लेंगे, तो सॉरी कैंसिल वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कैंसिल वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे, जहां आपको आपके कॉलेज की या स्कूल की फ़ीस दिखाई देगा 9,265 रुपये। लास्ट ईयर ये फीस जो थी 8,785 थी। तो यानी कि फ़ीस में इंक्रीमेंट जो देखने को मिल रहा है वो आपको तकरीबन 500 रुपये का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। कितने का इंक्रीमेंट करा है फीस में? 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वहीं साथ के साथ आपको अपना मोबाइल नंबर, ठीक है बेटा, आपको अपना मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ ईमेल आईडी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपका ठीक ठाक है नहीं। तो आपको यहाँ फिर दिखाई देगा प्रीफर्ड पेमेंट मेथड। तो आप चाहें तो पेमेंट किस से कर सकते हैं, यूपीआई पेटीएम से कर सकते हैं या फ़ोन पे से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड जिससे भी चाहें उससे पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे यहाँ, ठीक है। इसके अलावा यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं और आप ईएमआई के थ्रू भी कर सकते हैं, यानी कि हाफ पेमेंट भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। वैसे आप हाफ पेमेंट डिपॉजिट ना कीजिएगा क्योंकि स्कॉलरशिप में जितनी फीस स्लिप लगती है उस हिसाब से स्कॉलरशिप आती है। मतलब अगर आप पूरी फीस जमा करेंगे देन आपकी स्कॉलरशिप पूरी आएगी, ठीक है। और साल में एक ही बार स्कॉलरशिप आती है। अगर हाफ पेमेंट करते हैं तो हाफ पेमेंट के हिसाब से आपकी आधी ही स्कॉलरशिप आएगी और दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा कि साल में एक ही बार स्कॉलरशिप मिलती है तो आप पूरी पेमेंट ही कीजिएगा, ठीक है। आप इस पर किसी भी एक मेथड पर क्लिक करके पे वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आप पे कर पाएंगे ईजिली। तो ये जो है कैंडिडेट खुद करेंगे, बाकी हम लाइव पेमेंट करके भी दिखाएंगे। तो आप इसमें कोई जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। अभी आप जो है, आपको 3 दिन का टाइम दिया गया है फीस पेमेंट करने का, तो आप थोड़ा वेट कीजिए और हम आपको लाइव पेमेंट करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो अब सेकंड राउंड में किन को पार्टिसिपेट करना है? तो सेकंड राउंड में वैसे सभी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो सेकंड राउंड में वैसे सभी कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करना है जिनकी वेटिंग क्लियर नहीं हो पाई है, और वैसे सभी स्टूडेंट जिनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए हैं तो वो जो है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट अब कंप्लीट हो जाएंगे सेकंड राउंड तक तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए फॉर्म लिस्ट फर्स्ट में ही आपका रोल नंबर है और आपको मेक अ पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और आप पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, आपको स्कूल की वजह से या आप किसी भी वजह से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं पेमेंट का, यानी कि आपके पास फीस का इंतजाम नहीं हो पा रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में जो हम पेमेंट करेंगे या काउंसलिंग करेंगे सेकंड राउंड और थर्ड राउंड के अंदर, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। आप फिर सेकंड राउंड में काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे और आपको एडमिशन या कोर्स ऑफर या स्कूल ऑफर नहीं किया जाएगा। तो अगर आपका स्कूल कोई भी मिल रहा है, देखिए एमयू के सभी स्कूल्स अच्छे हैं। अगर हम गर्ल्स कैटेगरी की बात करें तो गर्ल्स में तो स्कूल दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है, हॉस्टल भी मिल जाता है गर्ल्स को। अगर आप बॉयज़ कैटेगरी के हैं, बॉयज़ हैं और आपको एसटीएस स्कूल या सिटी हाई स्कूल अलॉट हुआ है और आप ये सोच कर पेमेंट नहीं कर रहे हैं कि हम सेकंड राउंड के अंदर दोबारा काउंसलिंग करेंगे, हो सकता है कि हमें सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी प्लस 2 बॉयज़ मिल जाए, तो आप ये सोच रहे हैं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको काउंसलिंग से बाहर ही कर दिया जाएगा। आपको जो स्कूल अभी मिल रहा है वो स्कूल भी नहीं मिल पाएगा सेकंड और थर्ड राउंड के अंदर, तो आपको पेमेंट कर देनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर बात करें हम और सभी कैंडिडेट की कि कितनी वेटिंग क्लियर हो पाएगी, तो देखिए फॉर्म लिस्ट क्लास 11th का ये सीन है कि क्लास 11th के अंदर फॉर्म लिस्ट फर्स्ट के अंदर ही मैक्सिमम वेटिंग क्लियर होती है। फॉर्म लिस्ट फर्स्ट के अंदर अगर सेकंड की बात करें तो जनरल वेटिंग सेकंड लिस्ट के अंदर या सेकंड राउंड के अंदर जो है जनरल वेटिंग आपकी जो है 15 से 20 वेटिंग ही क्लियर होगी हार्डली। कितनी वेटिंग क्लियर होगी बेटा? 15 से 20 जनरल वेटिंग ही हार्डली क्लियर हो पाएगी। अब इससे ज़्यादा वेटिंग क्लियर नहीं होगी। और कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में जो है 4 से 5 वेटिंग क्लियर और होगी, बस इससे ज़्यादा वेटिंग क्लियर नहीं होगी स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट की, ठीक है। तो अब सेकंड राउंड में वेटिंग क्लियर होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। आपको अगर एडमिशन ऑफर किया जा रहा है यानी कि फॉर्म लिस्ट में अगर रोल नंबर है देन आपको पेमेंट कर देना है और आपको जो भी स्कूल मिल रहा है वहाँ की सभी फैकल्टी यानी कि टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं, पीजीटी टीजीटी और साथ के साथ आपको पीएचडी होल्डर टीचर भी मिलेंगे जो पीएचडी किए हुए हैं एज वेल एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया और बहुत ही अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी
किए हुए हैं। बहुत सारे टीचर्स तो ऐसे हैं स्कूल्स के जो अपना PhD अवार्ड से किए हुए हैं, यानी कि गर्ल्स से किए हुए हैं। ठीक है, तो होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। साथ के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।